नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के रामपुरा वार्ड में भाजपा की महिला नेताओं ने किया नई आबकारी नीति के खिलाफ आयोजित जनमत संग्रह अभियान का नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विभिन्न निगम वार्ड में जनमत संग्रह की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी ने नई आबकारी नीति पर दिल्ली के 10 लाख लोगों की राय लेने के लिए जनमत संग्रह अभियान चलाया गया। इस क्रम में वार्ड नंबर 70 में भी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर जनमत संग्रह किया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने फॉर्म भरने के बाद विशेष रूप से तैयार किए गए बक्से में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ अपना अपना मत डाला। इस दौरान भाजपा नेत्री मोनिका यादव, कविता आज़ाद, भाजपा नेता सुनील यादव सहित अनेक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनमत संग्रह के आयोजन में हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा वार्ड में, जहाँ पर शराब नीति का विरोध को लेकर जनमत संग्रह इकट्ठा किया जा रहा है। मैडम, कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, सुबह हम 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं। महिलाओं में और बच्चों में बहुत ही आक्रोश है। उनको गुस्सा है कि ये केजरीवाल जी क्या नीति लेके आए हैं। ये तो बड़ी विनाशकारी नीति है। ये तो महिलाओं के लिए पीक ठेके एक पर एक फ्री का स्कीम भी दिया गया, फिर भी विरोध। हाँ जी, क्योंकि वो ये वाली चीज़ चाहते ही नहीं है जिससे घर में विनाश हो या उनके युवा या उनके बर्बादी हो घर की। इस नीति को नहीं चाहती, कोई भी महिला नहीं चाह रही है कि ये चीज़ आए। मैंने देखा बहुत सारे भाई भी नहीं चाहते हैं कि ये विनाशकारी नीति, ये जगह जगह ठेके खुले, और कोई भी नहीं चाह रहा है इस नीति को। तो आप लोग आखिर इतना विरोध क्यों कर रही है शराब नीति को लेकर? हम महिलाएं हैं और हम घर चलाते हैं। अगर पुरुष, हमारे पति या बेटा कोई भी अगर ड्रिंक करके आता है तो घर में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये एक महिला ही जानती है। और जितनी भी महिलाएं हैं, हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी महिलाएं आ रही हैं वो फ़ौरन आकर यही कहती हैं कि मैं तो ज़रूर इसको साइन करूँगी, मैं ज़रूर अपना मत दूँगी, मैं ज़रूर इस नीति के खिलाफ़ हूँ। और महिलाएं नहीं, बहुत सारे हमारे पुरुष भाई, हमारे अंकल, बुजुर्ग, वो तक आके कह रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल जी ने और शराब के ठेके बंद होने चाहिए। अब आप खुद देखिए कि 21 दिन के लिए ड्राई डे होता था, लेकिन अब वो ड्राई डे सिर्फ 3 दिन के लिए कर दिया गया। जितने भी धार्मिक स्थल थे, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, उनके पास ठेके खोल दिए गए। जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, उसके पास ठेके खोले जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य क्या? एक तरफ हमारे मोदी जी जो विवाह की आयु थी 18 वर्ष, उसको 21 वर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो कि शराब के लिए 25 साल की उम्र थी उसको 21 साल घटा रहे हैं। तो किस तरह विकास कर रहे हैं? कौन विकास कर रहा है? कौन सी सरकार, मोदी जी या? आइए हम और बात करते हैं किसी से। हाँ जी, इतना विरोध आखिर क्यों? विरोध तो होना ही है। ये कोई जो है अमृत थोड़ी ना बट रहा है, शराब बट रही है, और वो भी एक के साथ एक फ्री है। तो महिलाओं को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेचारी दिन में घर का काम भी करती है, फिर रात को पति आते हैं, शराब पी के आते हैं, बच्चों का स्कूल, सब कुछ, किसी की तरफ भी ध्यान नहीं है। आदमियों का सिर्फ और सिर्फ ये है कि कब शराब के ठेके पे जाएं और एक खरीद के लाएं और दूसरे साथ में फ्री मिले। महिलाएं आरोप लगा रही कि पुरुष शराब पी कर आते हैं। ऐसा है, ये जो आरोप लगा रही हैं क्योंकि महिलाओं को घर चलाना होता है। हाँ जी। और यहाँ पे जो बेचारा गरीब तबका है, इनके यहाँ पे काम वाले भी आती हैं, इनको ये बताती हैं कि बेचारी 100 रुपये कमाती हैं दिन में, और वहाँ पर उनसे वो भी छीन लिए जाते हैं। जो काम वाले, जो नीचे तबके का लोग बाग है, वो काफ़ी महिलाएं उनसे परेशान है, क्योंकि एक सीमित कमाई है उनका। वो काम पे न जाकर, और जो रिक्शा चालक है, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहा है, वो काम करना उन्होंने छोड़ दिया है, और एक के साथ एक फ्री में दारू में मस्त हो रखा है। इसलिए इनका विरोध हो रहा है महिलाओं का कि इसको बंद करना चाहिए। ये जो शराब नीति ये केजरीवाल जी ला रहे हैं, जगह जगह एक वार्ड में 3-3 ठेके खुल चुके हैं, और जो उम्र जो 25 साल से 21 साल कर दी है, और पिंक ठेके भी खोलने जा रहे हैं। इस प्रकार का ये सुबह से ही लोग विरोध कर रहे हैं, और महिलाएँ अधिक इसके विपक्ष में हैं कि भाई, क्योंकि घर इनको चलाना, जैसे हमारे बहन जी ने भी कहा इन्होंने कि घर उनको चलाना होता है, और रात में जो लत लग जाता है, कोई भी है, ये तो शराब की है, अफीम है या मामन चंद जी भी हैं। हाँ। मामन चंद जी, जब एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है, पहले घटिया शराब मिलता था, अब बढ़िया वाला ब्रांड मिल रहा है, एक के साथ एक ऑफर के साथ, फिर आप लोगों को परेशानी क्यों है?
परेशानी एक के साथ एक ऑफर के साथ एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। बहुत बढ़िया ब्रांड मिल रहे हैं, है ना? टॉप के ब्रांड मिल रहे हैं, जिससे कि जो है ना पीने वालों से लेते हो नहीं लेते हो? अरे हम तो नहीं लेते हैं, खैर पीने वाले से पूछो, हाँ, पानी दे रहे हैं। वो जो शराब जो ना सांसी बेचते थे हाँ। उनसे भी बुरा जहर बेच रहे हैं। ये शराब थोड़ा ना, ये तो बिल्कुल ही एक जो ना क्या नाम घर बर्बाद करने वाली बात है। जो नीचे तबके के लोग हैं, रिक्शा वाला है, ये बर्तन साफ करने वाली है, घरों में काम करने वाली है, इनके पतियों ने काम छोड़ दिया है और एक के साथ एक फ्री की लाइन में लग गए हैं। वो उनसे पूछ के देखो वो बच्चे कैसे पाल रहे हैं बेचारी, घरों में बर्तन मांझ के बच्चे पाल रही हैं। बच्चे वो शाम को दारू पी के आते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं और उनसे जो कमा के लाती है बेचारी, उनसे भी पैसे खोज करके शराब की लाइन में लगे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है औरतों का, इतनी परेशान है औरतें, जो ज़्यादा नीचे तबके की औरतें हैं ना, वो बहुत परेशान है। कि आप लोगों का ये जो विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, आपकी बातें सरकार सुनने वाली? सरकार सुने या ना सुने, हम उनके कानों में इतनी गूंज पहुंचाएंगे कि उनके कान भी बहरे हो जाएंगे हमारी बात सुन सुन के, और उनको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये हमारा दावा है। दिल्ली की जनता ये शराब नीति से बहुत दुखी है। एक और तो हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं पंजाब में हम शराब मुक्त करेंगे और दिल्ली में नदियाँ बहाएंगे, तो उसके कारण हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, जो घरों में काम करती हैं या छोटे धंधे वाले लोग भी हैं, तो उनके पति रात को जब पी के आते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। बच्चों की पढ़ाई नाश हो रही है, सब कुछ नाश हो रहा है। तो इसके लिए तो हम सबको, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।